हेलो दोस्तों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, इस कहानी का नाम है गर्भवती स्त्री को सांप क्यों नहीं डसता। चलिए सुनाते हैं इस कहानी को। भारतीय संस्कृति और परंपरा में स्त्री का स्थान सदा से ही पूजनीय रहा है। विशेषकर जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसे धरती के समान सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस आस्था में उसके लिए अनेक नियम, कायदे, मान्यताएं और लोक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में एक कथा यह भी है कि गर्भवती स्त्री को सांप नहीं डसता। यह लोक विश्वास सदियों से चला आ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इसे सत्य मानते हैं और इसे ईश्वर की कृपा या स्त्री के गर्भ में पल रहे जीवन की पवित्रता से जोड़ते हैं। अब आइए इस रहस्य को विभिन्न दृष्टिकोण से समझें। नंबर 1, लोक कथाओं में गर्भवती स्त्री और सांप का रहस्य। भारतीय लोक कथाओं और दंत कथाएं सांप और स्त्री से गहराई से जुड़ी हुई है। सांप को आदिकाल से शक्ति, नागवंश, रक्षा और श्राप का प्रतीक माना गया है। लोक कथाओं में कई बार उल्लेख आता है कि सांप गर्भवती स्त्री के प्रति आक्रमण नहीं होता। नंबर 1, नाग देवता की रक्षा। कहा जाता है कि जब स्त्री गर्भवती होती है तो नाग देवता स्वयं उसकी रक्षा करते हैं, क्योंकि वह जीवन का निर्माण कर रही होती है और जीवन सृष्टि का सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए नाग, जो धरती की गहराई और रहस्यमय शक्तियों के प्रतीक हैं, उसे नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नंबर 2, माता पार्वती का आशीर्वाद। एक पुरानी कथा के अनुसार माता पार्वती ने गर्भवती स्त्रियों को आशीर्वाद दिया कि उन पर कभी भी नागों का विष प्रभावी नहीं होगा। यही कारण है कि लोगों में विश्वास है कि सांप गर्भवती स्त्रियों को देखकर पीछे हट जाता है। नंबर 3, गांव की दादी की मान्यता। गांव में बुजुर्ग और दादी नानी यह कहती हैं कि गर्भवती स्त्री के देह से एक दिव्य सुगंध और ऊर्जा निकलती है, जिसे सांप पहचान लेता है और डरकर दूर चला जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो धर्म और अध्यात्म में भी इस विश्वास की जड़ें मिलती हैं। नंबर 1, भगवान शिव और नाग। भगवान शिव के गले में सर्प वास करते हैं। शिव स्वयं जन्म और मृत्यु के स्वामी हैं, इसलिए ऐसा विश्वास है कि जब स्त्री जन्म का कारण बन रही होती है तो शिव के प्रिय नाग उस जीवन की रक्षा करते हैं। नंबर 2, नाग पंचमी और स्त्री। नाग पंचमी पर गर्भवती स्त्रियों को विशेष पूजा का विधान बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि नाग देवता उनके गर्भ की रक्षा करते हैं और सांप उनके पास आकर भी डसते नहीं। नंबर 3, स्त्री की मातृत्व शक्ति। धार्मिक मान्यता यह है कि मातृत्व शक्ति इतनी पवित्र और दिव्य है कि विषैले प्राणी भी उसका अनादर नहीं कर सकते। अब अगर इस विश्वास को विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कुछ तर्क मिलते हैं। गंध और हार्मोन का प्रभाव। गर्भवती स्त्री के शरीर से कुछ विशेष हार्मोन और रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह गंध या कंपन सांपों को भ्रमित करती है और वे आक्रमण नहीं होते। सांप बिना कारण किसी को डसते नहीं, वे तभी डसते हैं जब उन्हें खतरा महसूस हो। गर्भवती स्त्रियां अक्सर धीरे धीरे चलती हैं और शोरगुल नहीं करती, इसलिए सांप उन्हें खतरा नहीं मानते। गर्भवती स्त्री की सुरक्षा के लिए सावधानियां। ग्रामीण क्षेत्रों में यह मान्यता भी है कि एक सामाजिक उपाय हो रही हो। लोग गर्भवती स्त्री को खेतों, जंगलों और खतरनाक जगहों पर जाने से रोकने के लिए यह कहावत फैलाते थे कि सांप गर्भवती स्त्री को नहीं डसता। इससे स्त्रियां सुरक्षित घर पर रहती थीं। समाज और संस्कृति में प्रभाव। नंबर 1, इस मान्यता ने गर्भवती स्त्रियों को विशेष सम्मान दिया। नंबर 2, गांव में लोग मानते हैं कि गर्भवती स्त्री देवताओं की कृपा से सुरक्षित रहती है। नंबर 3, इस विश्वास ने समाज में स्त्रियों की रक्षा के लिए एक परंपरा बनाई। एक भावात्मक कथा है, सांप और गर्भवती स्त्री। बहुत समय पहले एक गांव में सावित्री नाम की औरत रहती थी। वह गर्भवती थी और उसका पति खेतों में काम करता था। एक दिन सावित्री अकेली कुएं से पानी भर रही थी। तभी अचानक एक बड़ा काला नाग आ गया। गांव के लोग चिल्लाने लगे, भागो, नाग आ गया। लेकिन नाग ने सावित्री की ओर देखा और फुरफुराते हुए धीरे से उसके पास आया।
सब लोग सोच रहे थे कि अब सावित्री बच नहीं पाएगी, पर आश्चर्य यह हुआ कि जब नाग ने उसके पांव छुए और उसके चारों ओर घूमकर चला गया, लोगों ने इसे चमत्कार माना। दादी नानी ने कहा, देखो, गर्भवती स्त्री को सांप नहीं डसता। उसके गर्भ में पल रहा जीवन इतना पवित्र है कि बिस्तर भी झुक जाता है। उसके बाद से गांव में यह मान्यता और मजबूत हो गई। इस कहानी का रहस्य और निष्कर्ष। नंबर 1, आस्था का पक्ष। गर्भवती स्त्री जीवनदायिनी शक्ति है, इसलिए सांप उसे नहीं डसता। नंबर 2, वैज्ञानिक पक्ष। यह जरूरी नहीं है कि हमेशा सांप गर्भवती स्त्री को न काटे, परंतु व्यवहार और परिस्थितियों के कारण संभावना कम होती है। नंबर 3, सांस्कृतिक पक्ष। यह विश्वास समाज में स्त्रियों को सुरक्षा देने का प्रतीक है। गर्भवती स्त्री और सांप से जुड़ी यह कथा केवल लोक कथा नहीं है, बल्कि यह मातृत्व और पवित्रता और समाज की सुरक्षा व्यवस्था का प्रतीक भी है। चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से देखें या वैज्ञानिक नज़रिए से, यह बात स्पष्ट है कि माँ बनने वाली स्त्री की शक्ति को हर कोई मानता है, चाहे वह इंसान हो या प्रकृति का प्राणी।